बजट पर और उसके बाद देश का आम बजट कैबिनेट की मोहर के बाद लोगों के सामने होगा। हम सीधे एक बार मीनाक्षी के पास जा रहे हैं। सुमित हमारे साथ हैं, एक बार सुमित के पास चले जाते हैं। सुमित, जरा बताइए, जैसा मैंने पहले कहा कि कृषि सेक्टर जो एग्रीकल्चर है उस पर एक खास जोर सरकार का रहा है पिछले बजट में भी, लेकिन किसानों की उम्मीद, खेत खलियान से उम्मीद क्या है, जरा वो पहुंचाइए निर्मला जी तक। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है क्योंकि अलग अलग बातें हम सुबह से लगातार जब जिस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ और किसान भी हमारे साथ, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। आज 8वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन इतने वक्त में बाबूजी बताइए, ये तस्वीर बदली है क्या किसानों के लिए? और आज जब उनका बजट आएगा तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? किसान तो जैसे पहले है ऐसे आज है, इनसे तो कोई उम्मीद मत करो काई की। नहीं, कुछ तो आज उम्मीद होगी। आज निर्मला सीतारमण जब अपना पूरा बही खाता रखें तो ये तस्वीर बदल जाए, कम से कम आप ये कर दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि कच्छ सरमाएदार पे काट के इन किसानों ने दे दे, जो ये भी ना मरे बेचारे, इनको भी इंसान तो वे भी हैं, इंसान हम भी हैं। किसानों के लिए क्या तस्वीर 2014 के बाद से बाबूजी बदली है, नहीं बदली है? 8वीं बार वित्त मंत्री आ रही हैं, आज आप क्या कहेंगे उन्हें कि मैडम ये करिए हमारे लिए? हमारे लिए कहा करेंगे ना तो आज तक करो न करे, सब ये बहकाती रहे सब हाँ कर देंगे। किसान खूब बहकामे और घाटियां ना छोड़े। कहिए ना उन्हें कि हमारे लिए ये करिए। 8वीं बार आए हैं, आज कहिए कि हमारे लिए ये चीजें करिए। कौन सी है वो उम्मीद? नहीं करें, कतई ना करें, बिल्कुल बहका जाए चले जाएं, बिल्कुल ना करें। ज्यादा बाबूजी, आयुष्मान कार्ड में ना तो सारे अस्पताल आते हैं, वो छोटे मोटे अस्पतालों को उनमें लिया जाता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो आयुष्मान कार्ड पे लेते ही नहीं, और ना सारी बीमारी आती हैं उसमें कि भाई सारी बीमारियों का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो। और गांव देहात में लगभग हर आदमी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, ना गांव देहात में प्रत्येक किसान का आयुष्मान कार्ड बना है। ठीक है, सारी समस्याएं देखिए, ऐसा है कि समस्याएं जो भी हैं उन पर लगातार विकबात होती है। 2014 से लेकर जो दावे हैं, जो सरकारी आंकड़े, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो आय है वो दुगनी करने का वादा हुआ था 2024 तक, और वो लगभग हमने दुगनी कर दिया। ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है? अभी ना हो जी ऐसा। बेरोजगारी इतनी है, जमीन गवर्नमेंट ने खरीद ली, और जो लड़का लग रहे हैं वो नहीं कह दें कि भाई हमारे तो ये तो लोकल है। लोकल क्या होता है? लोकल जमीन तो इन लोगों ने ले ली। अब बच्चे कहीं दूर सर्विस करने जाए, यहाँ लेते नहीं लोकल। ठीक है सुमित, ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें बहुत सारी हैं और उम्मीदें अभी पूरी नहीं हुई हैं, तो ये जो पूर्ण बजट है सुचरिता और सोहेल, सुनकर लग रहा है किस को खुश करेंगे निर्मला जी? बिल्कुल, बीच में जिस तरह से उम्मीदें रख रहे हैं, कुछ लोगों में नाराजगी भी है, और वित्त मंत्री से खुश कौन होता है ये तो आज तक नहीं पता चला। आज तक कोई खुश हो नहीं पाया, लेकिन आज क्या बैग खुलेगा और खुशी की लहर दिखेगी। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आप तो सोसाइटी में मौजूद हैं, यहाँ सैलरीड क्लास भी है, पेंशनर्स भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं। जरा समझिए कि आज जो इंडिकेशन मिला था प्रधानमंत्री की बातों से, या ये कहें कि राष्ट्रपति की बातों से, उसकी उम्मीद क्या जग चुकी है? लोगों तक वो बात पहुंची है कि नहीं? पहले तो ये पूछिए जरा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। एक बार मैं उनकी बात भी सुन लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी समस्या दर्ज करवा दी है। उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड से लेकर के जो हाउसिंग सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो होगी रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में जब आप घर खरीदते हैं, सभी का सपना होता है एक घर हो अपना। अब ऐसे में क्या उनकी वो उम्मीदें पूरी हो पा रही है, इन सब पर लेकर के हम बात करेंगे। सूर्य कुमार मैथिल जी, आपने सुना यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं तरह तरह की परेशानियां हैं आयुष्मान कार्ड से लेकर के, और जो सैलरी है उनकी या जो पेंशन है उनकी वो तक नहीं मिल पा रही है। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मानता हूं कई जगहों पर परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ईपीएफओ के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है इतना काम पूर्व में 70 साल में नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट का सदैव रहा है, और जो ये बजट आप देख रहे हैं ये मिशन 2047 विकसित भारत के लिए हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बजट में अभी और जो एमएसएमईज के लिए जो फोकस पॉइंट्स होंगे, एमएसएमईज को लिबर्टी दी जाएगी, टैक्सेशन के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी। और क्योंकि सोसाइटी में बैठे हैं तो सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम जो आएगी, उस टैक्स रिजीम के माध्यम से जब आप घर खरीदेंगे तो आपको टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी, क्या ये सच है?
नहीं, बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। यदि भारत की अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो देश के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी को सपोर्ट करना केंद्र की मजबूरी है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं इस समय में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सीपी सिंह, एक बार अपना कहूंगा कि एक बार कैमरा को जूम करके दिखाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त विभाग के तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है। अब वित्त मंत्रालय से निकलकर वो राष्ट्रपति भवन की ओर निकलेंगे। देखिए तमाम अधिकारी जो फोटो सेशन हो रहे हैं वो यहाँ पर फोटो सेशन का जो काम चल रहा है यहाँ पर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्रालय से अब आगे निकल रही है। उनके हाथ में देख सकते हैं कि जो लाल टैब है, टैबलेट है और एक डिजिटल कॉपी। एक तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल भारत की बात करते हैं, अब देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने टैब को दिखा रहे किस तरीके से इसी टैब के अंदर आने वाले समय में जो 11 बजे का वक्त होगा उस बजट के पिटारे से निकलेगा कि लोगों की उम्मीद है कि इस बजट में क्या कुछ होगा इसी टैब के अंदर छुपा है। और सभी की उम्मीदें हैं इस टैब से लोगों के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, ये तमाम सेक्टर हो, सभी को इसी टैब से उम्मीद है कि उनके लिए क्या कुछ खास निकलेगा। मंत्रालय के लोग हैं, उनके साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी है, सब लोग। देखिए अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने उस टैब को दिखा रही है। अब यहाँ से वो राष्ट्रपति भवन की ओर यहाँ से आगे बढ़ेंगी और सभी को उम्मीद है कि हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, डॉक्टर हो, सबको उस उम्मीद है कि उनके इस लाल टैब के जो पिटारा है, इस लाल टैब के पिटारे से सभी के लिए कुछ ना कुछ निकलेगा। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से राष्ट्रपति भवन की ओर निकल रही है। मेरे विजय सीपी सिंह लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही है और ये देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो तस्वीर आप देख रहे थे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय से निकल रही, उनका स्टाफ उनके साथ, और यहां से वो सीधे पहुंचेंगी राष्ट्रपति भवन। लेकिन एक खास चीज जो वो फोल्डर दिखा रही, टैबलेट फोल्डर, ये धीरे धीरे किस तरह से बदला है। जो एक ब्रीफकेस लेदर का हुआ करता था, उसके बाद एक लाल कवर वाला बैग हुआ, और उसके बाद आप ये रेड फोल्डर देख रहे हैं, अशोक की लाट देख रहे हैं, पेपरलेस होने तक ये जो एक बदलाव हुआ है धीरे धीरे वो भी इस बदलाव में नजर आ रहा है। लेकिन वो बदलाव बजट में कितना नजर आएगा ये भी एक्सपर्ट से सुचरता। ये बही खाते से टैबलेट तक का सफर है और भारत के लिए विकासशील से विकसित तक का सफर है। वो 2047 तक हमें हासिल करना है, तो उसके लिए एक विकास दर भी बनाए रखनी है। चंद्र प्रकाश जी, विकास दर 8% की बनाए रखनी है। अब देखिए सरकार पर दबाव कितना है, वो विकास दर भी हर साल दर साल कम से कम 8% बने रहे। रोजगार भी सृजन करना है। कृषि, आपने सुन लिया किसानों की उम्मीदें कैसे, वो नाराज बैठे हैं वहां पर खेतों में। अब आप बताइए इतना सब कुछ निर्मला सीतारमण इस बार कर पाएंगे? देखिए किसान बहुत तरह के होते हैं, मतलब कुछ बड़े किसान हैं, कुछ छोटे कुछ किसान हैं, कुछ सीमांत किसान हैं। इनकी कैटेगरी को हमें समझना होगा, अलग अलग उनकी श्रेणियां हैं। तो कोई अगर कह रहा है कि नाराज है तो वो उसकी परेशानियां होंगी। अभी इस समय कल अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में बात करें तो 5% जो अभी कृषि की विकास दर जो भारत में हुआ करती थी वो 1%, 1.5%, 2% यही हुआ करती थी ना इतने दिनों से। बिल्कुल। अगर ये 5% को आज हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब एक सकारात्मक दिशा में हम बढ़ रहे हैं। हो सकता है सारी शिकायतें पूरी हुई हों, ऐसा संभव नहीं है। तो और दूसरी जो इसमें चीज़ है कि जैसे अभी आज के बजट में सबसे सभी लोग ये आशा कर रहे हैं कि जो एक कृषक जो सम्मान निधि जो 6,000 रुपये की दी जाती थी उसको बढ़ाएंगे। तो अगर वो बढ़ाई जाती है तो ये भी अच्छा होगा, लेकिन उससे वो किसान खुश नहीं होंगे जो अभी शिकायत करते हुए दिख रहे हैं, जो भूमिहीन